प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 व पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 व पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों बीएसटीसी व पीटीटी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करें तो आपको पता होगा दोस्तों, बीएसटीसी में राजस्थान सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 150 नंबर के रहते हैं। तो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और दोस्तों साथ में काउंट कीजिए, तभी आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए पहले विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर, कमेंट कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर है आपका? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो देखो दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार दोस्तों आपका बीकानेर में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है और दोस्तों 2024 में भी आने के इनके बहुत सारे चांसेस है। चलिए फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर, कमेंट कीजिए। दोस्तों बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी का क्वेश्चन है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि पटवों की हवेली कहाँ पर है? तो देखो दोस्तों, पटवों की हवेली व सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, ठीक है ना। इसलिए तो दोस्तों जैसलमेर को क्या बोलते हैं? जैसलमेर को दोस्तों हवेलियों का शहर बोलते हैं, ठीक है ना। इसे दोस्तों हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, माही महोत्सव। बताओ भाई, माही महोत्सव कहाँ मनाते, कमेंट कीजिए। दोस्तों एग्जाम में महोत्सव से क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो कमेंट करेंगे दोस्तों माही महोत्सव कहाँ मनाते हैं? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या दोस्तों डूंगरपुर में। देखो दोस्तों बीएसटीसी व 2024 वो पीटीटी एग्जाम 2024 के कोर्स बिल्कुल आपको यूट्यूब पे फ्री करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो डेली क्लास से आ रही है, एक सुबह क्लास आ रही है 8 बजे और एक शाम को 8 बजे लाइव क्लास आती है। तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों क्लास को डेली ज्वाइन करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए, माही महोत्सव कहाँ मनाते हैं दोस्तों? तो माही महोत्सव दोस्तों बांसवाड़ा जिले में मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछ ले एग्जाम में कि माही महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बांसवाड़ा जिले में माही महोत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, पोम्सा क्या है? बताओ भाई, क्लास संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पोम्सा क्या है? एक पगड़ी है, गोटा है, आभूषण या ओढ़नी है? बताओ दोस्तों पोम्सा क्या होता है? पोम्सा दोस्तों एक प्रकार का ओढ़नी है, ठीक है ना, जिसका रंग दोस्तों क्या कैसा रहता है? पीले रंग का एक वस्त्र है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। पूछ ले एग्जाम में पोम्सा क्या है, तो आपको ऑप्शन क्या करना है, यहाँ पर ओढ़नी राइट करना है। वेरी गुड साथियों, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है, वेल डन। अगला प्रश्न डी के दोस्तों क्या पूछ रखा है, वाला नृत्य का संबंध किस जनजाति से? बताओ भाई दोस्तों, वाला नृत्य कौन करता है, कमेंट कीजिए। वालर का संबंध किन से है दोस्तों? मीणाओं से, कंजर से, ग्रासियों से या दामोर से? फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों वाला नृत्य है ना, ये दोस्तों ग्रासिया लोग करते हैं, ठीक है ना। वालर दोस्तों ग्रासियों का लोकप्रिय नृत्य है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम आने वाला सवाल है, 2 बार एग्जाम आ चुका है ये, कि वाला नृत्य का संबंध किससे है दोस्तों? ग्रासियों से इनका संबंध है। चलिए सी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर? बताओ भाई, राजस्थान का दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर, कमेंट कीजिए। जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में या चूरू में? तो देखो मरु उद्यान आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? मरु उद्यान आपका जैसलमेर जिले में है। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, वेरी गुड। पूछ ले एग्जाम में कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है आपका? जैसलमेर में। एग्जाम में देख लो सारे के सारे सीधे आने वाले क्वेश्चन है। चलिए पर विद्यार्थियों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्थान है ना, इसमें दोस्तों मत्स्य संघ को कब मिलाया गया था वो आपसे पूछा है। 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को या दोस्तों 30 मार्च 1949 को? बताओ भाई दोस्तों मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया था वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों राजस्थान में मत्स्य को दोस्तों कब मिलाया गया था, तो वो दोस्तों आपका 18 मार्च 1948 को दोस्तों राजस्थान में मत्स्य को मिलाया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे फटाफट। क्या पूछ रखा देखिए, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताओ भाई दोस्तों राजस्थान कौन से खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? पहले नंबर पर है लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? तो देखो दोस्तों राजस्थान है ना अपना, ये दोस्तों चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टेड है, ठीक है ना। दोस्तों चांदी के उत्पादन में राजस्थान क्या है? पहले नंबर पर, प्रथम स्थान पर है। चलिए पर विद्यार्थियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछ रखा है देखिए, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? बताओ भाई
राजस्थान में दोस्तों प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में या बाड़मेर में? फटाफट कमेंट कीजिए। सूती वस्त्र मिल जो कि दोस्तों प्रथम बार स्थापित की गई थी वो दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई थी? ब्यावर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। पूछ ले एग्जाम में कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई दोस्तों? ब्यावर में। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है? बातारी फुलवारी के लेखक हैं। दोस्तों हर साल एग्जाम में लेखक से एक दो क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना? तो कमेंट कीजिए दोस्तों, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? कमेंट कीजिए। कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयदान देथा या दोस्तों भाव भट्ट? बातारी फुलवारी दोस्तों किसने लिखी थी? कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों बातारी फुलवारी के लेखक आपके कौन है? विजयदान देथा, ठीक है ना? जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा बहुत ही बढ़िया। बातारी फुलवारी दोस्तों किसने लिखी थी? विजयदान देथा ने लिखी थी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों। अगर आप दोस्तों पहली बार में बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, पीटीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास को रेगुलर जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर? कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों लोहागढ़ किला कहाँ पर? कमेंट कीजिए। सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में? बताओ लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर? कमेंट करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में। कहाँ पर है? लोहागढ़ का किला दोस्तों आपका भरतपुर में। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है? राजस्थान में घंटियों का शहर बताओ भाई, उपनाम बताओ भाई। घंटियों का शहर दोस्तों किसे कहते हैं? झालरा पाटन को, मंडोर को, केसराय पाटन को या दोस्तों डींग को? देखो दोस्तों डींग को जल महलों की नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे दोस्तों जल महलों की नगरी कहा जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा घंटियों का शहर, तो घंटियों का शहर दोस्तों आपका झालरा पाटन है। ए ऑप्शन को लॉक कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बताओ भाई। दोस्तों अपने राजस्थान में, ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को, 2 अक्टूबर 2006 को, 15 अगस्त 2006 को या दोस्तों 14 नवंबर 2006 को? बताओ राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों इसकी शुरुआत कभी वो आपको बताना वेरी मस्ट और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन है कमेंट करा वेरी गुड। पूछ ले एग्जाम में कि राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी दोस्तों? 2 फरवरी 2006 को, ठीक है ना? 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है? जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है दोस्तों जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है आपकी? तो देखिए 1435 मिमी, 1580 मिमी, 1335 मिमी या दोस्तों 1485 मिमी? बताओ दोस्तों जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 1435 मिमी। कितनी? 1435 मिमी। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के आ रहे हैं, तो इससे अच्छा है आप यही क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर कहलाता? बताओ भाई राजस्थान की व्हाइट सिटी किसे कहते? कमेंट कीजिए। राजस्थान का सफेद शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? ब्यावर को, मकराना को, राजसमंद को या उदयपुर को? तो काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेंगे? मकराना करेंगे। नहीं दोस्तों यहाँ पर आपका झीलों की नगरी, ठीक है ना? उदयपुर को दोस्तों क्या बोलते हैं? व्हाइट सिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना? उदयपुर को दोस्तों क्या बोलते हैं? व्हाइट सिटी भी बोलते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। यहाँ पर जो भी डी कमेंट करा वेरी गुड साथियों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, आएगा एग्जाम में। काफी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है वो एग्जामिनर, ठीक है? व्हाइट सिटी आपकी दोस्तों कौन सी है? उदयपुर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है? राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? बताओ भाई दोस्तों राजस्थान में पहली बार विद्रोह कहाँ पर और कब हुआ था? जो दोस्तों आपका लास्ट ईयर का एग्जाम था बीएसटीसी का, उसमें दोस्तों मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए से। जीके में दोस्तों आपके 46 क्वेश्चन हमारी क्लास से आए थे, ठीक है ना? तो दोस्तों रिकॉर्ड है आपका 46 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा रखे 3-3 बार वही एग्जाम में सीधे मिले थे। तो आप जीके की दोस्तों चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है? क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। फटाफट कमेंट करो दोस्तों राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? देखो यहाँ पर आपको स्थान बताना है और साथ में डेट बतानी है, ठीक है? डेट और सन भी बताना है। तो बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है, क्या बात है? देखो यहाँ पर सभी को पता है दोस्तों राजस्थान में प्रथम विद्रोह आपका नसीराबाद में हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था आपका? 18 मई को। कब दोस्तों? 18 मई 1857 को दोस्तों क्या हुई थी? इस क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, ठीक है ना? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे से विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए दर्रा जीव बताओ भाई दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? कमेंट कीजिए। ये अभ्यारण्य बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम आ चुका है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? अजमेर में, कोटा में, धौलपुर में या जोधपुर में? बताओ दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका दोस्तों? बिल्कुल कोटा में, एजुकेशन सिटी में, ठीक है ना? कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, राजस्थान का तक्षशिला कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है।
ऑप्शन बी को लॉक कीजिए मेरे विद्यार्थियों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। इतना काम दोस्तों आप मेरा कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, बताओ भाई। दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है आपका, पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सेवक। फटाफट कमेंट कीजिए। ये दोस्तों राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो वो दोस्तों आपका कौन होता है, ग्राम सेवक होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। पूछ लिया एग्जाम में कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो आपको यहाँ पर ग्राम सेवक वाला ऑप्शन राइट करके आना है। अगला प्रश्न देखिए पहले विद्यार्थियों क्या पूछ रखा है, देखिए भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है, बताओ भाई। दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का पूछा है, कौन है दोस्तों आपके, गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा, अग्रवाल, रामकरण या दोस्तों मुनि जीन विजय, बताओ भाई। प्राचीन भारतीय लिपि माला के दोस्तों लेखक कौन है आपके, तो वो दोस्तों पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, कौन दोस्तों, गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, प्राचीन भारतीय लिपि माला के लेखक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्यारे विद्यार्थियों। 20वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री पर्यावरण का संस्थापक कौन था। देखो हर साल एग्जाम में पर्यावरण से क्वेश्चन बनता है, तो इस बार उसमें श्री का आ सकता है, ठीक है ना, कि श्री पर्यावरण का संस्थापक कौन था आपका, कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठालाल व्यास। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मैं राइट करूंगा। बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन को राइट करूंगा, ठीक है ना। श्री पर्यावरण का दोस्तों संस्थापक आपका गोकुल भाई भट्ट है। सर क्लास का टाइम बता दो। देखो दोस्तों एक क्लास सुबह 8 बजे आती है, एक क्लास शाम को 8 बजे लाइव आती है। डेली क्लास अगर आपने ज्वाइन कर ली तो आपके दोस्तों बीएसटी और पीटीटी में सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, ठीक है ना। आप दोस्तों सारा बार हमारे पर छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ डेली क्लास को ज्वाइन करनी है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कभी, बताओ भाई। दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1919 में, 1924 में, 1905 में, इनमें से कोई नहीं, बताओ। अब देखो यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थी क्या होने वाले, घबराने वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या उनको डेट तो मिल नहीं रही है और वो क्या करेंगे, इनमें से एक तुक्का मारेंगे तीनों में से। तो बताओ दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। देखो 1919 में नहीं हुई थी, 1924 में नहीं हुई थी, 1905 में नहीं हुई थी, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। आपको गुरुजी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बिल्कुल आता है, एक बार आया था ऐसा, ठीक है ना, 2020 में क्वेश्चन आया था ऐसा, काफी सारे बच्चों ने तुक्का मार दिया, पर यहाँ पर दोस्तों क्या था, इनमें से कोई नहीं था। चलिए तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों, राजस्थान में सामोद महल की जिले में, बताओ भाई। अरे सामोद महल कहाँ पर, कमेंट कीजिए मेरे साथियों। सामोद महल कहाँ पर है आपका, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या टोंक में, सभी जीवड़े कमेंट करेंगे। राजस्थान में सामोद महल कहाँ पर है आपका, यहाँ पर काफी सारे लोग घूमने भी आते हैं, तो सामोद महल आपका जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए मेरे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर, बताओ फटाफट, किसी का गलत नहीं होगा। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है। अगर आप कभी चित्तौड़ घूमने गए हो, मेवाड़ गए हो, तो आपको पता होगा दोस्तों कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के बारे में, ठीक है ना। वहां पर दोस्तों क्या है, रानी पद्मिनी का महल बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ है, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन है राइट करा, वेरी गुड। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में क्या है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है। दोस्तों चित्तौड़ क्या है, चित्तौड़ दोस्तों सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यहाँ पर लोग रहते भी है, किले पर खेती भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे विद्यार्थियों। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाद्यंत्र तत्व वाद्यंत्र नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है। तत्व का मतलब क्या होता है, तार वाला वाद्यंत्र, जिसे अपन तार से बजाते हैं, जैसे वीणा, वीणा में 2 तार होते हैं ना, तो उसको कहां से बजाते हैं, अपन तार से बजाते हैं, तो वीणा कैसा वाद्यंत्र है, तत्व वाद्यंत्र है। उसी प्रकार दोस्तों तत्व वाद्यंत्र कौन सा नहीं है, अलगोजा, कमायचा, जंतर या रावणता। तो देखो दोस्तों रावणते का निर्माण आदिकटी नारियल की टोकरी से होता है, आपको पता है। तो जो अलगोजा होता है ना, ये दोस्तों आपका तत्व वाद्यंत्र नहीं होता है, ये दोस्तों इसमें तार नहीं होता, ठीक है, इसको अपन तार से नहीं बजाते हैं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बाकी वाले सारों में दोस्तों क्या होता है, तार होता है, उसे अपन तार से बजाते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल ट्रिक है, आप इसको क्या है पहचान सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ये दोस्तों क्वेश्चन क्लास का अंतिम सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है, सभी फटाफट एक बार कमेंट करेंगे दोस्तों, एक ही सुर में कमेंट आना चाहिए मुझे, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है आपकी, सांचौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या पाली में। फिर दोस्तों आपका जो रिजल्ट आएगा वो दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद में आएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पर मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी गौशाला आपकी सांचौर में, सांचौर में कहां पर है, पथमेड़ा में, ठीक है ना। तो सांचौर जिले में दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अब आप कमेंट कीजिए आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके यहाँ पर 20 प्लस राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है। दोस्तों आपकी 2024 में एक सीट पक्की है, कोई रोक नहीं सकता आपको,
तो आप दोस्तों हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे, तभी आपको दोस्तों क्या है दोस्तों जीत हासिल होगी, सफलता हासिल होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, एक बार क्लास को देखते, कल एक दिन देखा, 2 दिन नहीं आए, दोस्तों क्लास को रेगुलर ज्वाइन करो, फिर दोस्तों आपकी सफलता की गारंटी मेरी, क्योंकि दोस्तों मैंने BSTC का एग्जाम दिया है, मेरे 4 से 54 नंबर आए थे। किस प्रकार आए वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तभी तो मैं दोस्तों डेली क्लास लगा रहा हूँ। तो आपको दोस्तों क्या एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आप सभी समझ गए होंगे मेरी बात को। आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों RP स्टडी का जो ऑफलाइन जो दोस्तों ऑनलाइन ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर दीजिए। वहां पर आपको दोस्तों BSTC के पूरे टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर कोई कोर्स लेना चाहता है दोस्तों, तो दोस्तों RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो, और वहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो दोस्तों आप समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, कोर्स की सारी जानकारी ले सकते हो। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।